वेलकम ऑडियंस, मैं हूं निपुण, आपका होस्ट। और आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं रावण का। जी, हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर बेस्ट, जो रामलीला में पिछले 13 साल से रावण का किरदार निभा रहे हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे कैसे रहा इनका अभी तक का करियर और जर्नी एज अ रावण। तो वेलकम मिस्टर बेस्ट, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए कैसे हो? बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो सर, सीधी बात करते हैं, स्पष्ट सीधा। कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब इंसान रावण बन के स्टेज पे चढ़ता है? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। आपको एक अभिनय करने का मौका मिला है, उसको सीखने का मौका मिला है, पब्लिक में आप फेमस हो जाते हो, बस एक अच्छा लगता है। अच्छा लगता है रावण बनना? हाँ। तो कितना टाइम एग्जैक्टली? मैंने 13 साल बोला, करेक्ट नंबर है, करेक्ट फिगर है? हाँ, 13। तो अभी भी कर रहे हैं आप? अभी भी कर रहा हूँ। तो अभी आने वाली रामलीला में पार्टिसिपेशन होने वाला है? हाँ, सोच तो रहा हूँ। तो ट्राई सिटी की जनता जाके सीधा मिल सकती है? जी जी जी, बिल्कुल। ओके। तो अब 13 साल में स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कौन से रोल से स्टार्ट हुआ था? सीधा रावण बने थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मेरा अंगद का रोल था। ओके, अंगद के बाद मेघनाथ का, ठीक है। मेघनाथ के बाद फिर रावण का। अच्छा, तो अब सर ऑडियंस के लिए एक हो जाए, फिर शुरू करें। बिल्कुल रावण की वो ध्वनि, आवाज, सुर। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपको। इस धरती से गगन तलक रच नास मस्त मुझ में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही तिब लोक कांपने लगता है। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता है। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। खतरनाक प्रभु, खतरनाक। मैं डर रहा हूँ फिलहाल जनरली आपसे। तो प्रभु, ये डिलीवरी के साथ सिर्फ रामलीला तक सीमित हो या कुछ आगे भी प्लान किए है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। नहीं, मैं जानना चाह रहा था एक्टिंग करियर में। अब इतनी अच्छी खतरनाक एक्टिंग कर रहे हो। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग करियर में कभी ध्यान नहीं नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो आप प्रॉपर्टी के काम में? जी जी जी। तो किस नाम से फर्म अपनी? मेरा साइंस स्टेट। साई एस्टेट के नाम से। कहाँ पे? मेरा PR7 रोड, अपटाउन इंसिग्निया, मोहाली में ही आप? जी। कुछ बताओ मुझे कि अब क्या कर रहे हो? अब मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ सर। रियल एस्टेट में क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? रियल एस्टेट में सर विला, प्लॉट्स, ट्राई सिटी सारी कवर कर रहे हैं। तो किसी बेच को रहे हो, खरीद रहे हो? नहीं, खरीद भी लेते हैं, बेच भी देते हैं। ठीक है। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट्स की, कोई घर ढूंढ रहा है तो हम उसकी हेल्प करते हैं उसमें। ओके। हाँ, तो जितना रावण वाले किरदार में तो नहीं जाते? वो जाते हैं उसमें, जब वो टाइम होता है तो उसमें भी जाते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के लिए तो बहुत खतरनाक चीज है रावण अगर प्रॉपर्टी बेचने आया हुआ है। जिस आदमी को सोने की लंका का पता है। नहीं, वो चलो एक पार्ट है लाइफ का, अभिनय कर रहे हैं वो, ये काम है, तो इसमें वैसा नहीं है। तो मैं ना थोड़ा सा अभी वो वाली फील में हूँ कि रावण का किरदार जिसने किया, जिसने इतने सारे डायलॉग्स बोले हैं, इतनी सारी चीजें कही हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रभाव होता होगा जीवन पे भी उस बहुत चीज ज़्यादा, का। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक है या क्या कोई ऐसी एट्रीब्यूट है जो रावण की पसंद आती है कि यार ये चीज तो बहुत सही है, जो फॉलो करने लायक है, या कोई बुरी बात ऐसी जो बहुत गुस्सा दिलाने वाली किरदार की? नहीं, बुरी बात तो देखो रावण की तो यही है कि जैसे कि अब सीताहरण हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था, पर करनी को कौन रोक सकता है। बाकी तो अच्छाई अच्छाई थी रावण में, बुराई कुछ भी नहीं थी। सो सर, सीधा रावण के रोल पे ही आए हैं आप जो 13 साल से कर रहे हो, या पहले कोई और किरदार भी रहे हैं? नहीं, रावण के किरदार पर सीधा नहीं था, पहले अंगद का छोटे मोटे रोल किए मैंने काफ़ी। तो उसके बाद फिर मेघनाथ, रावण का पुत्र। मेघनाथ बहुत शक्तिशाली है। कितने वक्त तक मेघनाथ का किरदार मेघनाथ किया? का मैंने किया कोई तकरीबन 3 से 4 साल के बीच में। ओके। और बस मेघनाथ का किया, सुग्रीव, बाली, फिर एंड में रावण का। अभी रावण का किरदार करते हैं एग्जैक्टली कितने साल हुए? 13 साल हो चुके हैं मुझे। 13 साल रावण के किरदार में आप? जी जी। और सबसे मुश्किल रावण का ही किरदार है या बाकी किरदारों में ज़्यादा दिक्कत है? नहीं, सारे मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, इजी कुछ नहीं है। सारे मुश्किल हैं। जब आपने कॉस्ट्यूम डाल के परफॉर्मेंस करना है उस टाइम पता चलता है। कई बारी पीछे से प्रॉम्प्टिंग मिल रही है, सुनता कुछ है बोलता कुछ है। काफ़ी प्रैक्टिस इसमें, 1 महीना पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाती है मंदिर ठीक में है। ना, रामलीला की।
तो उसमें जिसके जितने भी रोल है, जैसे भी रोल है, उसकी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद फिर उसको परफॉर्मेंस स्टेज पर करनी पड़ती है। ठीक है। तो रामलीला कमेटी है आपके यहाँ हाँ पे? जी 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 जी। तो एक ही कमेटी है जो चंडीगढ़ की, अलग अलग कुछ? नहीं, बहुत कमेटी हैं सर हमारी सेक्टर 19 में, पंचकुला में। अच्छा। हाँ तो आप सेक्टर 19 पंचकुला वालों से जी कनेक्टेड हो? जी जी जी। ठीक है। तो अब ये तो हुआ कि जी हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसका तो अलग ही एक एक्सपीरियंस है। आपने मुझे बैक स्टेज बताया था कि आप आयुष्मान खुराना जी से भी मिले हुए हो। हाँ, उनसे भी मिले थे सर। वो टैगोर थिएटर में था, वो रावण कंपटीशन था, तो सब अच्छा आ जी। रखे थे वहाँ पर। रावण कंपटीशन ये भी होते हैं? ये चंडीगढ़ की एक रामलीला की संस्था है, वो करवाती हाँ। है कलाकारों की। तो ठीक है। उसमें जैसे कि एक साल राम जी के रोल में जिन्होंने रोल किया है वो अभिनय करते हैं, रावण के रोल में किया, हनुमान जी के, ऐसे अलग अलग तरीके से वो बुलाते हैं हर साल। तो अच्छा जब जी। हमें बुलाया था तो उस टाइम रावण का ही था। ठीक है। तो इसमें कंपटीशन में क्या रहता है? कंपटीशन में बस उसमें आपको अपना अभिनय करना होता है, तो जो बेस्ट करता है उसको अवार्ड देते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो ये सर, ये सारी जर्नी करने के बाद आज साईं एस्टेट चला रहे हैं आप? जी सर। तो अभी साईं एस्टेट कैसा चल रहा है, पहले तो वही बताओ। साइंस स्टेट बहुत बढ़िया सर। मजे आ रहा है बिजनेस करने हाँ, में? बहुत बहुत बहुत। तो वो किरदार करने में ज्यादा मजा आता था, बिजनेस दोनों करने में? दोनों दोनों। दोनों का अपना अपना मजा है। दोनों का। ठीक है। तो प्रॉपर्टी में अभी किस किस तरह की प्रॉपर्टी में डील करवा रहे हो? प्रॉपर्टी ट्राई सिटी में करते हैं पूरा काम। तो ज़मीन किसी को चाहिए तो उसमें हेल्प कर देते हैं। फ्लैट, कोठी, विलाज, हाउस, जैसे जिसका जितना जो बजट है। अब मेरे पास क्लाइंट कोई कहता है कि मेरा तो भैया 50 लाख का बजट है, तो हम उसको 50 लाख में भी मकान दे देते हैं। अच्छा जी। कोई बोलता है भैया हमारा 20 करोड़ का बजट है, तो हम उसको 20 करोड़ में भी उसको उसके हिसाब से चीज़ दे देते हैं। तो 20 करोड़ में तो प्रभु फिर महल ही दे रहे होंगे आप? नहीं सर, प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी हो चुकी है आज के डेट में। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली की बात करें तो एक कनाल का रेट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो आज की डेट में चल रहा है। ब्रांड न्यू हाउस 20-22 ये रेट चल रहा है। हाँ, इंस्टा पे मैं देखता हूँ, स्टोरीज आती हैं, 20 करोड़ का महल वैसे लिखा होता है, वो होता वही एक बंगलो टाइप ही है। जी जी जी। तो अभी आपका कितना एरिया, आपने ट्राई सिटी तो बोला, ट्राई सिटी में ट्राई-सिटी में सर मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़? पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अपना एरो सिटी। तो इधर तो लैंड क्या, कैसा लैंड, सिर्फ कॉमर्शियल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड? दोनों। ओके। एग्रीकल्चर लैंड का कोई साहब? एग्रीकल्चर भी है सर। एग्रीकल्चर किसी को चाहिए तो हमारे पास जीरकपुर से 30-35 किलोमीटर के एरिया में, जैसे पटियाला, राजपुरा, सरहंद, खमानो, समराला, इस एरिया में फतेहगढ़ साहब, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड्स पड़ी है हमारे पास, जो कि 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिल जाती है। ओके। तो कितने होंगे अभी इन्वेंट्री में? बहुत है सर। कोई लिमिट नहीं है, बंदे होने, कस्टमर खरीदने वाला होना चाहिए, इन्वेंट्री बहुत बातू पड़ी है अपने पास। ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं आपके पास आया कि मुझे घर खरीदना है, तो साईं एस्टेट में आप ही डील करते हो डायरेक्टली? जी सर। ओके। तो मेरा बजट मान लो 75 लाख का है जी। ठीक है जी, तो आप मुझे कितने घर दिखा सकते हो? मैं 75 लाख रुपए में आपको जीरकपुर के अंदर अंदर अगर बात करूं तो कम से कम 20 से 25 घर दिखा सकता हूं। 20 से 25? जिसमें प्लॉट भी आ गया, फ्लैट भी आ गए और हाउस भी आ गए। ओके। अच्छा, एक ना सर देखो, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ना, बड़ा आप ये लगाओ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव जो है ना, थॉट माइंड वो है, थॉट प्रोसेस है जनता का कि प्रॉपर्टी डीलर को तो सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है, वो कुछ भी बेच देगा। तो कैसे जनता ट्रस्ट करे आज की डेट में प्रॉपर्टी डीलर पे? सर देखो, पहली बात तो जो लेने वाला है ना, वो बेवकूफ़ तो होता नहीं है। मैं डीलर्स की बात करूं, सारे डीलर्स एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही। डीलर ने तो अपनी कमीशन के लिए काम करना है। और देखो, मैं तो एक चीज़ आपको और बोलूं, कोई भी इंसान कभी भी प्रॉपर्टी लेता है तो उसको डीलर बीच में ज़रूर रखना चाहिए। कारण? क्योंकि डीलर का एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, एक डीलर ही है जो आपको 20 से 25 प्रॉपर्टी दिखाता है। राइट। आप खुद नहीं देख सकते। समय का है। हाँ, खुद आप एक भी प्रॉपर्टी ढंग से नहीं देख पाओगे। ठीक है ना? तो कई बार प्रॉपर्टी जो है जांच कर ही लेनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि डीलर को इस चीज़ की पूरी नॉलेज होती है। ठीक है। देखो सर, मेरा सवाल पूछने का पर्पस यही है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ये चीज़ें फेस करती है, और हम अगर बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हम कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें तो फ़ायदा रहेगा। अब
क्या कागज है? देखो प्रॉपर्टी डीलर को तो नॉलेज है, लेकिन आम जनता को भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता होनी चाहिए घर खरीदने से पहले। अब हर कोई साफ सुथरा नहीं डील कर रहा है, कुछ ऐसे भी होंगे जो गलत काम कर रहे हैं। तो क्या कागज है जो जरूरी है देखने? कुछ आप कागजों के नाम कुछ बता सकते हो, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? लेट सपोज मेरे को जमीन खरीदनी है, तो जमीन खरीदते वक्त किन किन कागजों की मुझे ज़रूरत है? ज़मीन खरीदते वक्त आपको सबसे पहले तो फ़र्द देखनी है। जो आपने ज़मीन परचेज़ करनी है, आपको ज़मीन पसंद आती है तो आप अपने ब्रोकर को बोलेंगे कि आप उसके पेपर दिखाओ। उसमें फ़र्द होगी, फ़र्द में उनका नाम होगा। देखना है कि वो तकसीम है या नहीं है, रजिस्ट्री उसकी आप चेक करेंगे, पटवारी के पास जाके चेक करेंगे। पटवारी आपको ओके करेगा कि इसमें किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर यही मैं घर की तरफ चला जाऊं? ये सब सेम है सर, जीरकपुर में तो सेम है, देखो है ना। ठीक है। जीरकपुर में तो आपको यही जो मैंने ज़मीन का बताया है फर्क। ये वैसे ही है। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में कहीं जाते हैं, आजकल रेरा भी आ गया फ्लैट्स के लिए। फ्लैट्स के लिए, ठीक है। हाउस के लिए भी आ चुका है, इंडिपेंडेंट हाउस के लिए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और बिल्डर की भी अगर मैं बात करूं जीरकपुर में, तो ज़्यादातर सब कुछ ठीक ही है, नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्रॉड चल रहा है किसी तरह का भी। नहीं नहीं, वो तो देखो सर, अब जीरकपुर तो ग्रोइंग स्टेज पे है। जितनी तरक्की और जितनी स्पीड से तरक्की जीरकपुर में हो रही है, वो लास्ट टाइम देखने को मिली थी जब गुड़गांव और नोएडा में हो रही थी। सर जीरकपुर ही मेन हब रहा है शुरू से आज तक प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमने तो जीरकपुर को तब देखा है जब यहाँ कुछ नहीं था। बिल्कुल। ठीक है जी। यहाँ प्लॉट का जो रेट था उस टाइम, मैं अगर आपसे बात करूँ तो तकरीबन 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉट मिलते थे। ओके जी, वो धीरे धीरे जीरकपुर ने ही मार्केट बनाई है। आज का रेट अगर ट्राई सिटी की मैं बात करूँ, ट्राई सिटी अगर डेवलप हुई है तो उसमें मेन जो रोल है वो अपने जीरकपुर का है। तो अभी पूछ रहा हूँ आज का रेट क्या होगा? आज तो जी आप मान के चले 60-70 हज़ार रुपये गज का रेट है जीरकपुर में, अगर अच्छे की ही आपने परचेज़ करना है। 60 तो है ही कम से कम। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बंदा प्रॉपर्टी में कमा सकता है। जी सर, जी सर, अगर सही जगह इन्वेस्ट कर ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपका ऑफिस भी आई गेस एरोसिटी रोड पे ही है? जी सर, अप टाउन स्काईला। तो एरोसिटी ग्रोथ कैसी चल रही है? एरोसिटी बहुत बढ़िया चल रही है सर। उधर घर वगैरह अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ की ग्रोथ जो हुई है वो भी अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेजी से हुई है। बिल्कुल, एयरपोर्ट की वजह से हुई वहाँ पर। हाँ जी। तो रेट कितना शूट हुए? रेट तो सर आप देख लो, एरोसिटी में कब स्टार्ट हुई थी 22,000 से शुरू हुई थी, आज 1 लाख रुपए गज का रेट है। तो सियाने वही कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने टाइम से खर्चा सही जगह किया होता तो आज हम फायदे में होते। ये है सर, थोड़ा सा पता क्या होता है, देखो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, पुड्डा की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है ना, गवर्नमेंट की, उसमें कोई हेर फेर है ही नहीं 1 रुपये का। ऐसे ही अगर आप हरियाणा में चले जाते हैं, पंचकुला में, वहाँ हुड्डा है, तो वहाँ भी आपको प्रॉपर्टी तकरीबन क्लियर ही मिलेगी। और कुछ ऐसा नहीं है कि आप बंदा डर जाता है कि मैं फंस जाऊंगा, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो साफ सुथरा काम चल रहा है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, 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 नहीं। ठीक है। और एक ना मेरा सवाल है, देखो मेरे को ना, मैं खुद बहुत भटका हूँ फ्लैट ढूंढने में। एक तो प्रभु की दया से मैं हूँ भी 6.5 फुट का, तो मुझे चाहिए खुला डुला घर, लेकिन फ्लैट इतने से मिलते हैं जी। अब मैं ढूंढने निकलता हूँ 3 BHK जी, तो कुछ जगहों पे तो वो साइज 2 BHK के लिए अवेलेबल है, उसमें 3 BHK एडजस्ट किया हुआ किसी तरीके से। जी। और हमारे जितने भी छोटे मोटे गांवों से हम लोग आ रखे हैं, आसपास के गांवों से जितनी जनता के ट्राई सिटी में नौकरी के लिए या बड़े शहर में आना इसलिए आई है, ये तकलीफ सबके लिए, क्योंकि गाँवों में अपने खुले घर सबके थे। सबसे छोटा मकान भी यहाँ के फ्लैट से बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कोई ऐसे भी हैं आपके पास अवेलेबल बढ़िया खुले डुले सही रेट में चीज़ें, फ्लैट अवेलेबल है? सर रेट की अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो सबसे पहले होता क्या है प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी पसंद आनी चाहिए। रेट देखो पता है क्या है, मार्केट है, मार्केट में अगर आपको पूरा रेट बता देंगे तो डील कैसे मैच्योर होगी आप बताओ। ये तो फैक्ट है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत मार्केट है भैया, अब डीलर है, डीलर ने भी लेना है कुछ कमीशन, है ना, बिल्डर के भी खर्चे हैं, स्टाफ रखा हुआ है, सब कुछ है। अब ज़मीनें इतनी महंगी हैं, अब इतनी महंगी, अब ये लगाओ जीरकपुर के अंदर अगर मैं बात करूं 25 और 30 करोड़ रुपए एकड़ का रेट है। अब बिल्डर उसके ऊपर फ्लैट बना रहा है, तो बिल्डर भी क्या करेगा बताओ आप।
उसने भी कमाना है, इसलिए मेहनत अब कर रहा है। बजट क्या है, 80 लाख रुपए का, हाँ जी। 85 लाख रुपए का, हम्म। ठीक है ना। और चाहिए 3 BHK, चाहिए भी अपने को 200 गज के अंदर कम हाँ, से कम, चाहिए भी उतना। है ना। और वो हमारे पास है। आपके पास अवेलेबल है? हाँ। अरे ये हुई ना बात सर, ये आपने जो घुमाई ना बात, मजा आ गया। तो ये है कहाँ पे? ये बिल्कुल मैं बात करूं तो नंगला रोड के ऊपर है, नंगला रोड के सिंहपुरा ऊपर है। चौक है ना, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके पास। ठीक है, उसमें है, गेटेड सोसाइटी है, विद लिफ्ट है। ठीक है। पंचकुला में है कुछ? पंचकुला में तो भाजी बहुत महंगा है। महंगे वाला भाई, मैं वही पूछ रहा हूँ, पंचकुला में भी है कुछ ऐसा? ये क्योंकि पंचकुला में पता क्या है, देखो पंचकुला में अगर मैं फ्लैट्स की बात करूं तो वहाँ पर सेक्टर 20 में सोसाइटीज़ हैं। तो वो GMB टावर्स टाइप? हाँ, GH1 GH2 GH1, ये ओके। ऐसे। तो वहाँ भी अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ से कम तो कुछ नहीं मिलेगा आपको आज की डेट में। ओके। अगर बिल्डर फ्लोर की बात करें तो 10 मरले का बिल्डर फ्लोर जो है 2.25 से लेकर आज की डेट में 2.5+ होगा। ओके। पंचकुला में रेट इतने तेज क्यों है जीरकपुर के कंपैरिजन में? सर लोगों की डिमांड है वहाँ पर। पंचकुला में डिमांड कर रही है जनता। हाँ, पार्क देखो आप पंचकुला, सेक्टर्स हैं प्रॉपर, ठीक है, हुड्डा ठीक की है, ठीक प्रॉपर्टी है, मार्केट इतनी बड़ी है। तो थोड़ा सा फ़र्क तो है सर, देखो है ना। जीरकपुर थोड़ा सा अनडेवलप है, वो डेवलप है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली की रेट तो हमेशा ही अप रहे हैं। हाँ, कंपेयर कर ही नहीं सकते इनको। अब मैं बात करूं आपसे 2 साल पहले की, तो 10 मरले का अगर घर की मैं बात करूं तो 2-2.25 करोड़ का रेट था, 3 का होगा। आज अगर बात करें पंचकुला की ब्रांड न्यू हाउस, तो आप ये मान के चले 7.5 करोड़ का है। कुछ ज़्यादा ही फर्क नहीं है। हाँ, 7.7 7.5 ये है। ओके। अब इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब वाला भी लॉजिक आता है क्या, जब पंचकुला की प्रॉपर्टी की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं लोग रहना पसंद पंजाब में ज़्यादा उस बिजली का सोचते हैं कि ऐसा बिजली की प्रॉब्लम होगी। ट्रैफिक था जीरकपुर में पहले, अब तो नहीं अभी है, तो खैर अब तो फ्लाईओवर। ख़त्म हो चुका है। हाँ, हाँ। है ना, फ्लाईओवर बन चुके हैं। तो ठीक है। अब देखो भैया, पता क्या है, हमने तो ऐसे ऐसे ऑफिसर को भी घर दिला रखे हैं जीरकपुर में जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे। अब उनका बजट, सोच तो है कि चंडीगढ़ रहना है, पंचकुला रहना है, बजट नहीं है। तो फिर वो लेते हैं। अब जीरकपुर में भी गेटेड सोसाइटीज़ हैं, जैसे सिल्वर सिटी, बहुत, बिल्कुल। बहुत पुरानी सोसाइटी है। तो फ़र्क पंजाब हरियाणा का तो है सर, थोड़ा सा फ़र्क इस चीज़ में। जो ये ग्रोथ जीरकपुर ने देखी है, क्या डेराबस्सी में भी यही सब होने वाला है या हो रहा है? डेराबस्सी की अगर मैं बात करूं, डेराबस्सी में अभी उतना नहीं है, जीरकपुर जितना नहीं है, बट स्टार्ट तो हो गया ना वहाँ और पे जिनका भी। बजट कम है, कम बजट के भी है ना, 30 से 35 हज़ार रुपये गज के हिसाब से प्लॉट चाहिए, तो वो वहाँ मूव हो जाते हैं। वो बहुत डीप डीप जाके भी बनाए हुए हैं जनता ने तो। डेराबस्सी भाजी थोड़ा सा क्या है कि ठीक है, आजकल आज की डेट में जिसको घर बनाना है ट्राई सिटी के अंदर, उसका बजट 45 लाख का है, 50 लाख का है, तो वो घर आराम से बना सकता है। ट्राई सिटी में? वो ट्राई सिटी में ही आ गया डेराबस्सी भी। अच्छा, ठीक है। हाँ, वही है, NCR जयपुर तक फैल रहा है, वही वाला लॉजिक आप बता रहे हो वैसे ही बस। कि ट्राई सिटी हो गया, अभी आगे लालड़ू तक पहुंच जाएंगे, अंबाला ले लेना हमने अंदर धीरे बिल्कुल धीरे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। बहुत सही। तो सर देखो, मैं तो बड़ा इंट्रीग था, बड़ा मेरे को ये लगा कि यार एक रावण का किरदार करने वाला इंसान वो जी। सीधा प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं आप। जी कितना मेरी इमेजिनेशन चलती है वैसे वाली हाँ। कि बंदा मान लो प्रॉपर किरदार में अगर जा रहा है, वैसे तो आपने मुझे बोला यू रिस्पेक्ट दैट कैरेक्टर, ये मज़ा कितना है। हाँ, मज़ा बहुत है सर, ठीक कह रहे हो आप मुझे कुछ फोटोग्राफ शेयर करना है अटैच विद दिस वीडियो, बिल्कुल। ताकि जनता को दिखे कि जब रावण के किरदार में तो तब कैसे नजर आते हो। जी सर। और अभी अगर साई स्टेट से कनेक्ट करना चाहे जनता तो इंसिग्निया भेज दें जी, सीधा। भेजिए, उनको पूरी सर्विस मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की भी नहीं है। हम उनको अच्छा सजेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी देखो, लेना ना लेना बात का डिसीजन है। अगर आज की डेट में हम भी, हमारे पास क्लाइंट आता है, हम ये नहीं सोचते कि इसने प्रॉपर्टी लेनी है, हम अपना कर्म करते हैं कि इसको घर दिखाओ। बिल्कुल, है ना। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, घर जब एक इंसान घर लेने के लिए निकलता है, वो देख लेता है ज़्यादा घर, हाँ 5-7 देख लिए उसने, 10-15 देख लिए, कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। फिर रेट पे लेकर, मेन बात कहाँ है, रेट पे नहीं बनती। बिल्कुल सही। मैं तो क्लाइंट को ये कहता हूँ
आप 10 लाख 15 लाख महंगा लो, पर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंस्ट्रक्शन का, अच्छी बिल्कुल। लोकेशन का घर लो। ये ना आई गेस राजकुमार राव का इंटरव्यू था या किसी एक स्टार का इंटरव्यू था, शाहरुख खान ने उनको एडवाइस किया था जी कि अगर घर लेना है, जितना तेरा बजट है उससे 1 करोड़ फालतू लगाइयो। वो अब उस लीग में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप घर खरीदते हो वो लाइफ टाइम के लिए, आप बार बार घर नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते जी। घर तो एक ही बार ही खरीदा जाना। जो आपने बात बोली ना कि चाहे 10 लाख एक्स्ट्रा लगाओ लेकिन ढंग का ले लो, अच्छी ढंग का कंस्ट्रक्शन। तो आप बेसिकली साफ सुथरा बोल के कि हाँ ये एडवाइस है भाई, लेना है तो ये लो। मैं तो देखो क्लियर बोलता हूँ क्लाइंट को, अगर प्रोजेक्ट में कमी है किसी में, मान लो घर में कमी है, तो मैं क्लियर बोलता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है, नहीं है तो आ सकती है साल 1.5 साल के अंदर, ये आपने देखना है। बहुत सही भाजी, इतना ले साफ लेते- बोलने वाला हाँ, प्रॉपर्टी डीलर। नहीं 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 भाजी, पता क्या है, देखो किसी का पैसा है, हम गलत जगह लगवा देंगे, उसकी फिर ब्लेसिंग आपको पता कैसी मिलेंगी। बिल्कुल सही। तो सर अभी हम लोग रैप अप करते हैं आज की डिस्कशन को। हाँ बिल्कुल सर। आई होप आपको कन्वर्सेशन सही लगी, पसंद आई, हाँ बहुत बढ़िया मज़ा आया। जी। तो दोबारा बैठेंगे कभी फिर से। जी जी ठीक है व्यूअर्स, तो अगर घर खरीदना है, ट्राई सिटी में ज़मीन खरीदनी है, चाहे प्लॉट खरीदना है, तो कांटेक्ट करो साईं एस्टेट। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।